बस तो कुछ दिन पहले ही शी जिनपिंग और ट्रंप एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे और लग रहा था कि दोनों के बीच में मसला सिमट चुका है और दोनों ही दोस्त बनने वाले हैं। पर अगले ही पल ये खबर आती है कि चाइना अपने न्यूक्लियर पावर को और एक्सपैंड कर रहा है। सैटेलाइट के इमेजेस में देखा जाए और लोगों के तथ्यों को सुना जाए तो पता चलता है नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट। चाइना का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पूरा डेजर्ट है, रेगिस्तान। इस रीजन को आप जिंजियांग नाम से जानते हैं, जहां पे उइगुर काफी मिलिटेंट्स रहते हैं और उइगुर एक रीजन का नाम भी। इस रीजन ने चाइना को हमेशा परेशान करके रखा। चाइना ने यहां गांव को खाली कराया और यहां पर बनाना चालू किया अपना डिफेंस बेस। उसी डिफेंस बेस में आज एक नया एडिशन होता हुआ दिख रहा है। सैटेलाइट की इमेजेस से पता चलता है कि इस पूरे रेगिस्तान में ये ऑक्टागोनल शेप का डिफेंस हेडक्वार्टर बना रहे हैं, बहुत सारे लॉन्च पैड्स बना रहे हैं और कहा जा रहा है कि अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये लगा हुआ है। आखिर ये ऑक्टागन्स डेजर्ट में कर क्या रहे हैं? क्या ये चुनौती दे रहे हैं यूएसए के एक आइडिया को? आप यूएसए के फेमस पेंटागन को जानते हैं, ये यूएस मिलिट्री या डिफेंस का हेडक्वार्टर है। क्या उसी को चैलेंज करने के लिए चाइना के इस जिंजियांग रीजन में ये किया जा रहा है? चाइना का नॉर्थ वेस्ट रीजन है जिंजियांग, जहां पे फिलहाल उसने एक नई काउंटी भी बनाई। और इसी जिंजियांग रीजन के अगर आप इस कोने में झांक रहे हैं तो आप बिल्कुल झांक रहे हैं, एक नाम है हामी, HAMI। जी हाँ, HAMI हामी। यहाँ पे इनका एक डिफेंस सेंटर है जहां पर तमाम मिसाइल्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। वहीं पर जब सैटेलाइट इमेजरी से देखा गया तो पता चला कि यहां तो ये लोग ऑक्टागोनल ऑफिसेस बना रहे हैं, लॉन्च पैड्स बना रहे हैं। आखिर ऐसा चाइना क्यों कर रहा है? अगर बात थोड़े और मुद्दे की समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो यह देख लीजिए कि क्या चाइना के पास एक जबरदस्त न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। चाइना के पास एक ऐसा मिसाइल है जिसको कहा जाता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये कोई आम मिसाइल नहीं है, इसका नाम है DF-5C। DF-5C जितना ही छोटा नाम है उतनी ही ज्यादा इसकी कैपेबिलिटी है। इसका रेंज कहा जाता है कि 20,000 किलोमीटर तक है। जी हां, भारत के अग्नि 5 या अग्नि 6 का भी अगर आप बात कर लें तो अभी हम अग्नि 6 के माध्यम से 10,000 किलोमीटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर चाइना 20,000 किलोमीटर की कैपेबिलिटी लेकर बैठा हुआ है अपने DF-5C से। मतलब वर्ल्ड वाइड ये कहीं भी मिसाइल दागकर हमला कर सकता है। पूरा भारत का टेरिटरी इसके पूरे रेंज में आता है और यहां तक कि पूरे यूएस पे भी चाहे तो ये हमला कर सकता है DF-5C को यूज करके। DF-5C एक अपने आप में न्यूक्लियर रेस को बढ़ावा देता है। जहां यूएस आईसीबीएम्स और बना रहे हैं, रशिया और बना रहे हैं, वहीं चाइना पीछे नहीं हटा। यहां तक कि आज की ईरान के पास में भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, हालांकि उसको यूज अभी तक नहीं किया गया है। पर ये जो बेसिस बन रहे हैं, इस बात का सबूत है 80 से ज्यादा लॉन्च पैड की आपको आवश्यकता कब पड़ती है? ये तभी पड़ती है जब आप कुछ चीज स्ट्रैटेजिकली सोचते हैं। यहां पे दो टर्म समझना बहुत जरूरी है और वो है न्यूक्लियर डेटरेंस, न्यूक्लियर पावर का डर। एक जमाना था जब लोग कहते थे कि ये न्यूक्लियर पावर है तो चलो इस पे हमला नहीं किया जाएगा, पर आज ये न्यूक्लियर पावर का डर रह नहीं गया। आज भी बात की जाती है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की। जी हां, इसका क्या मतलब है? सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब है कि अगर यूएस ने या किसी भी देश ने किसी दूसरे देश पर हमला कर दिया न्यूक्लियर से, तो माना जाएगा कि वो देश खत्म होने के कगार पे होगा। पर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी उस दूसरे देश को जहां पर हमला किया गया है ये पावर देती है कि भले ही तुम पर पहला हमला हो गया हो, पर फिर भी तुम सेकेंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी रखते हो और अब जब तुम रिटेलिएट करोगे तो सामने वाले देश को तुम पूरा खत्म कर दोगे। अगर डर यह है कि यूएस कल को बीजिंग पे हमला करता है तो अपने नॉर्थ वेस्ट के डेजर्ट रीजन से, जिंजियांग रीजन से, हामी के रीजन से एक मिसाइल लॉन्च की जाएगी और सेकेंड स्ट्राइक करते हुए यूएस को खत्म कर देने की कोशिश करेगा चाइना। जी हां, ये 80 प्लस लॉन्च पैड यही दिखाते हैं। यहां पर मोबाइल लॉन्च पैड्स यूज किए जाते हैं। यहां पे डिस्पर्स कर करके दूर दूर एरिया पे कुछ बनाया जाता है ताकि एक जगह कुछ क्लटर्ड ना दिखे, क्लस्टर्ड ना दिखे। और यही काम ये कर रहा है इन डेजर्ट। सेकेंड स्ट्राइक सर्वाइवेबिलिटी बढ़ा रहा है, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है।
डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पर्शन इस कदर इसने फैला रखे हैं कि दूर दूर आपको लॉन्च पैड दिखेंगे। 80 टोटल इन नंबर हैं। ये सब कम्युनिकेशन वाइज लिंक्ड हैं, नेटवर्क से लिंक्ड हैं, सब कंसील्ड हैं। और अगर एक इशारा कर दे शी जिनपिंग तो यहीं से मिसाइल निकलेगी और जाकर वो जहां चाहे वहां गिर सकती है। ये कर दिया है चाइना ने। इसके पास पूरा खाली डेजर्ट पड़ा हुआ था। इसने सोचा कि चलो यहीं पर मिसाइल भरकर ये काम कर देते हैं। ये चाइना का सीक्रेट मिशन है। हालांकि चाइना के ऐसे बहुत सारे सीक्रेट मिशन दिखते रहते हैं। ये हमारे लद्दाख के पीछे भी पड़ा रहता है। पर यहां पर बात और बड़ी होती जा रही है कि ये यूएस को ही डराने में लगा हुआ है। आज अगर किसी दो सुपर पावर की हम बात करते हैं तो आज यूएस के बाद आप रशिया का नाम नहीं लेते हैं। आज यूएस के बाद आप चाइना का ही नाम लेते हैं। भले ही वो स्पेस पावर की रेस हो, भले ही वो मिलिट्री की रेस हो, भले ही वो ऐसे आर्म्स की रेस हो, आप जो नाम लेते हैं दूसरा वो यूएस के बाद चाइना का ही है। भारत इस रेस में अभी थोड़ा पीछे है। भारत अपनी आत्मनिर्भरता को जब तक सही से पुनः नहीं लेता, सफल नहीं कर लेता, तब तक शायद हम ये नहीं कर पाए। पर फिलहाल आप यूएस और चाइना के बीच के सुपर पावर राइवलरी को देख रहे हैं और चाइना हर कोशिश कर रहा है कि हम चाइना यूएस से बात भी करें और उसको डरा के भी रखें। तभी तो ट्रंप मिलने पहुंच गए चाइना से। नहीं तो ट्रंप को क्या आवश्यक पड़ रहा था कि वो जाए, पर उन्होंने देखा कि ईरान के वॉर में अगर चाइना इंटर कर जाएगा तो यूएस का पलड़ा हल्का पड़ जाएगा। आपको यह भी बता दें कि चाइना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट कर रहा है डेजर्ट में, रेगिस्तान में ऐसा साइट बनाकर ताकि ये बच के रहे, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बना के रहे, दुनिया की नजरों से दूर रहे और जब जरूरत पड़े तो तुरंत इसका इस्तेमाल करके यूएस को डरा दे। तो ये है चाइना के इरादे। आपको क्या लगता है कि भारत को अपने आप को और सुरक्षित करने के लिए चाइना के ऐसी चीजों का कैसे जवाब देना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।